खामोशी, अनस्पोकन स्टोरीज ऑफ अ फॉरगॉटन लाइब्रेरी। एक भूली हुई पुस्तकालय की कहानी। एक समय था जब ये पुस्तकालय शहर का दिल थी। बच्चों की हंसी, लिखने वालों की कलम की खनक और पढ़ने वालों के सपनों की खुशबू सब यहीं से उठती थी। लेकिन वक्त अपनी खामोशी छोड़ गया और उस खामोशी ने सब कुछ निगल लिया। आज सालों बाद जब मैं इस लाइब्रेरी के पुराने दरवाजे के सामने खड़ा था तो लग रहा था जैसे मैं किसी जिंदा याद के सामने हूं, बस सांस लेना भूल गई है। दरवाजा धकेल कर अंदर घुसता हूं और हवा में एक अजीब सी सुगंध है, पुराने कागजों, मिट्टी और समय की खुशबू। क्या सब कहानियां सच में लिखी जाती हैं? ये सवाल मेरे जहन में गूंजता है। शायद नहीं, कुछ कहानियां तो बस धूल के जर्रे में छुप जाती हैं। रोशनी की एक पतली सी रेखा टूटे हुए छत के सुराग से गिर रही है सीधा उन धूल भरी किताबों पर, जैसे समय ने अपने आखिरी साक्षी यहां छोड़ दिए हों। हर किताब के स्पाइन पर लिखे नाम अब अधूरे हैं, लेकिन इन अधूरे नामों में भी एक कहानी है, उन लोगों की जो कभी पढ़ते थे, लिखते थे, जीते थे। मैं पहली शेल्फ के पास रुकता हूं, एक किताब उठाता हूं। उसका कवर मुरझा चुका है, लेकिन अंदर लिखे अल्फाज अब भी सांस ले रहे हैं। पहला पन्ना खुलता है और एक डायरी लिखने वाली औरत का जिक्र मिलता है जिसे अपने पति ने कभी वापस नहीं देखा। उसके शब्दों में दर्द है, लेकिन हर लाइन के बीच में एक प्रार्थना भी छुपी है। लगता है जैसे उसने लिखा था किसी के लौटने के इंतजार में। उसकी डायरी बंद करता हूं, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे अंदर गूंज रही है। दूसरी शेल्फ के पास एक पुरानी मैप मिलती है। उस पर शहर के पुराने निशान बने हुए हैं, कुछ ऐसे जगह के जो अब मौजूद नहीं। जैसे ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबें नहीं बल्कि पूरा समय संभाले बैठी हो। मैं धीरे से एक खिड़की खोलता हूं और हवा के साथ कुछ पत्ते उड़कर नीचे गिरते हैं। उनके साथ कुछ टुकड़े भी पुराने कागजों के, जिन पर लिखा था यहाँ सब कुछ लिखा गया है, बस किसी ने पढ़ा नहीं। हर कदम पर मैं एक नया राज पाता हूँ। एक पुराना रजिस्टर जिसमें लिखा था उन सब लोगों का नाम जो यहाँ आते थे। एक कॉर्नर में रखा एक संदूक जिसमें कुछ हैंड रिटन लेटर्स थे किसी लाइब्रेरियन के जो अपनी लाइब्रेरी को बंद होते हुए देख रही थी। उसका आखिरी लेटर लिखा था, अगर कोई कभी वापस आए तो कहना ये किताबें अब भी इंतजार कर रही हैं। मेरे हाथ थर जाते हैं। ये लाइब्रेरी सिर्फ पत्थर और कागज का संग्रह नहीं, एक जिंदा याद है। हर शेल्फ, हर कुर्सी, हर खिड़की एक कहानी सुनाती है, और हर कहानी के बीच में एक निशब्द पुकार है, हमें दोबारा जिंदा करो। मैं सोचता हूँ हम अपने आसपास कितनी ऐसी जगहों के पास से गुजरते हैं जिनमें पूरी दुनिया छिपी होती है, पर हम उन्हें देखते तक नहीं। खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं है, खामोशी वो आवाज है जो हमने सुननी बंद कर दी है। मैं लाइब्रेरी के बीच में खड़ा हूँ। रोशनी धूल के जर्रे पर नाचे जा रही है और हवा में एक हल्का सा गुनगुनाहट है, जैसे किताबें फिर से बात करना चाहती हों। और तब मुझे समझ आता है, ये कहानी मेरे आने से शुरू नहीं हुई थी, ये तो बस मेरी इंतजार कर रही थी। मैं मुस्कुराता हूँ, एक पुरानी किताब बंद करता हूँ और दिल से कहता हूँ, मैं लौट आया हूँ। कैमरा धीरे धीरे लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, दरवाज़ा बंद होता है, पर अंदर से एक हल्की सी खुशबू, एक गुनगुनाहट और एक कहानी फिर से जिंदा हो जाती है। खामोशी, क्योंकि कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।